अब हम चैप्टर 6 के एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, इन फिगर DE पैरेलल BC, ये फिगर दे रखा है हमें। ABC और ये DE है, ये इसके पैरेलल है और हमें दे रखा है ये 1.5, ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 1 और ये हमें गिवन नहीं है। तो इसमें फर्स्ट में हमें गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC, कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC हमें DE पैरेलल BC गिवन है, तो बाई BPT। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम क्या करेंगे कि अगर ये लाइन पैरेलल है, तो मैंने आपको बताया था लाइन पैरेलल तो साइड्स का रेशियो इक्वल, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हमें जो वैल्यूज गिवन है, AD गिवन है 1.5, ये गिवन है 3, AE गिवन है 1 और EC हमें फाइंड करनी है। इसका डेसिमल हटाया, यहाँ 0 लग गया, 15 1 जा 15 2 जा, यानी 1/2 इज इक्वल टू 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इक्वल आ गया 2 सेंटीमीटर, यानी EC हमारे पास कितना आ रही है 2 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसके सेकंड वाले में फाइंड करेंगे, उसमें भी हमें ये लाइन पैरेलल दे रखी है, साइड्स का रेशियो इक्वल करो, जो गिवन है वो पुट करो, जो गिवन नहीं है वो फाइंड करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें जो गिवन है वो देखते हैं हम क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है E and F are the point of sides PQ and PR of triangle PQR। ये ट्राइंगल है आपके पास PQR, इसमें PQ पे पॉइंट E दे रखा है और PR पे पॉइंट F दे रखा है, इनको ज्वाइन करें तो ये EF बन। ठीक है, हमें ये चेक करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, टू फाइंड हमें ये करना है कि ये EF पैरेलल होनी चाहिए किसके, QR की। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है या नहीं है, ये हमें चेक करना। ठीक है, और हमें गिवन क्या है, गिवन है देखो हमें PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है और ये हमें पता करना है कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल कब होगी, जब साइड्स का रेशो इक्वल होगा, यानी हमें निकालना है पहले PE अपॉन EQ, ये साइड्स निकालनी है। ये 3.9 अपॉन 3, इसका डेसिमल हटाते हैं तो 0, 3 से काटते हैं तो 13 अपॉन 10। फिर हमें निकालना है ये साइड, यानी PF अपॉन FR, PF है 3.6, ये 2.4, ये इससे कैंसिल हो गया, इसको अगर अपन काटेंगे तो 3/2 आएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि PE अपॉन EQ डज नॉट इक्वल PF अपॉन FR, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो देन EF इज नॉट पैरेलल टू QR। इसका मतलब कि ये जो EF है ये QR के पैरेलल नहीं है। ठीक है, अब जिसमें रेशो इक्वल आ जाए, जिसमें रेशो आपके पास क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, दैट मीन्स कि EF किसके पैरेलल है, QR के पैरेलल।
तो इसके बाकी 2 क्वेश्चन आपको करके देखने हैं। अब अपने पास थर्ड क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर दे रखा है, देखो ये फिगर है, A B C D M L और N। अब गिवन इन फिगर हमें क्या गिवन है, LM is parallel to BC and NL is parallel to CD। ये हमें गिवन है। टू प्रूव करना है हमें AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD, ये हमें टू प्रूव करना है। प्रूफ देखो, फर्स्ट हमें गिवन है LM पैरेलल BC, ये इसके पैरेलल है। कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ABC में। तो इन ट्राइंगल ABC इसमें LM इज पैरेलल टू BC, ठीक है। तो लाइन पैरेलल है तो साइड्स का रेशियो इक्वल, एक पॉइंट से शुरू करेंगे, AM अपॉन MB इक्वल AL अपॉन LC फर्स्ट बाई BPT, ठीक है। सेकंड हमें क्या गिवन है, NL पैरेलल CD, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और ये कौन से ट्राइंगल में आ रही है, ADC। तो इन ट्राइंगल ABC LN इज पैरेलल टू CD, तो इसमें भी वही साइड्स का रेशियो AN अपॉन ND इक्वल AL अपॉन LC, सेकेंड वही बाई BPT, ठीक है। बोथ आर इक्वल टू सेम थिंग्स, ये भी L अपॉन LC के इक्वल है और ये भी L अपॉन LC के, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AM अपॉन MB ये इक्वल हो गया किसके, AN अपॉन NB, ठीक है। अब हमें AM और AN तो आ गया, NB की जगह AB और ND की जगह क्या चाहिए, AD चाहिए, यानी कंप्लीट चाहिए ये। जब कंप्लीट अगर हमें लेना हो, पार्ट्स हमारे पास आ गए, कंप्लीट जब हमें लेना हो तो फर्स्ट तो हमें ये देखना है कि जो पार्ट हमें चाहिए वो क्या है। AM चाहिए, वो AM है। AM अगर हमें चाहिए तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम इनका पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, यानी MB अपॉन AM इक्वल ND अपॉन AM, ये इनका रेसिप्रोकल हो गया। क्यों, क्योंकि AM और AM हमें चाहिए, जो चाहिए वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए और जो नहीं चाहिए वो न्यूमिनेटर में ले लो। अब ये AD कब आएगी, जब इसमें AN ऐड होगा या ND ऐड होगा, यानी हमें ऐड करना है, तो बोथ साइड 1 ऐड कर दो, एडिंग बोथ साइड 1, तो 1 प्लस को ऐड करेंगे तो 1 प्लस MB अपॉन AM और 1 प्लस ND अपॉन AM, ठीक है। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आया, AM जो हो गया AM प्लस MB, इसका एलसीएम क्या आया, AN जो हो गया AN प्लस ND। अब देखो AM प्लस MB ऐड करने पर क्या हो गया, AB अपॉन AM, AN प्लस ND ऐड करने पर हो गया AD
अपॉन ए एम। अब फिर रेसिप्रोकल कर दो तो क्या बन जाएगा, ये ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ये हमारा प्रूफ हो। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या कहा था दोनों थ्योरम पढ़ने के बाद, कि आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि लाइन पैरेलल तो साइड्स का रेशो इक्वल, साइड्स का रेशो इक्वल तो लाइन पैरेलल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्हीं से ही हो गई ये क्वेश्चन। और फिर अगर आपको पार्ट से कंप्लीट में जाना है तो 1 ऐड करना है, और कंप्लीट से पार्ट में जाना है तो उनको 1 में से क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, उसमें हमें क्या दे रखा है और क्या पूछा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर। फिगर तो आपके पास सही है, देखो फिगर, ये फिगर है आपके पास, ए बी सी एफ ए और ये पॉइंट डी, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है और ये इससे जुड़ा हुआ है। ये आपके पास फिगर है। अब इस फिगर में गिवन क्या है, फर्स्ट गिवन इन फिगर, पहला हमें दे रखा है DE इज पैरेलल AC एंड DF इज पैरेलल AE। ये दो चीज हमें गिवन है और हमें टू प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन AC। ठीक है, चलिए हम प्रूव करते हैं। फर्स्ट हमें गिवन है DE इज पैरेलल AC। देखो DE ये और ये AC, इन दोनों लाइन के लिए ट्राइंगल बना ABC। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ABC, इसमें हमें DE पैरेलल AC दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों पॉइंट हुए आपके D और E, तो इसका मतलब इसका बना DB अपॉन AD यानी BD अपॉन DA लिख सकते हो आप इसको, इक्वल BE अपॉन EC। ये फर्स्ट बना आपका बाई BPT, ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्या दे रखा है, DF पैरेलल AE, ये DF है और ये AE है। इन दोनों लाइंस के लिए ट्राइंगल बना ABE, यही खत्म हो गया ना। तो इन ट्राइंगल ABE, इसमें आ रहा है DF इज पैरेलल टू AE। तो वो यहीं से देखो कि DF ये तो पूरी कंप्लीट आ रही है, तो इसका तो बन गया वही BD अपॉन DA, इसका बन गया यहां से यहां तक ये दो पॉइंट है, तो BF अपॉन FE। ये सेकंड हो गया, वो भी बाई BPT। अब वो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है और ये भी BD अपॉन DA के इक्वल। इसका मतलब BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन AC। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, यही हमें प्रूव करना। तो क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि लाइन पैरेलल दे रखी है, वो जो लाइन पैरेलल दे रखी है उनसे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है और उसके पार्ट क्या है। ठीक है, उनको बाय BPT आप क्या कर दो, रेशो में इक्वल कर दो, आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब नाउ हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसमें भी यही है कि आपको कुछ तो गिवन होगा
या तो रेशो गिवन है और या लाइन पैरेलल गिवन है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, हम 5 लेते हैं। देखो इसमें क्या है, इन फिगर, देखो फिगर दे रखा है, ये फिगर है P Q R, ये O, ये D, ये E एंड F। ठीक है, ये हमें फिगर दे रखा है। अब हमें गिवन क्या है, लेंथी क्वेश्चन नहीं है, केवल आप गिवन पे ध्यान दो, क्वेश्चन हो जाएगा। पहला दे रखा है DE पैरेलल QO एंड DF पैरेलल OR, ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, EF पैरेलल QR। ठीक है, ये हमें टू प्रूफ करना। अब हम प्रूफ लेते हैं। देखो फर्स्ट दे रखा है DE पैरेलल QR, DE पैरेलल QO, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो इसके लिए ट्राइंगल बना DOQ। तो ले लो इन ट्राइंगल POQ। इसमें में दे रखा है DE इज पैरेलल QO, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए ना, तो ये बना EP अपॉन या PE अपॉन EQ इक्वल DP या PD अपॉन DO, ये फर्स्ट हो गया, और वो भी बाई BPT। ठीक है, अब सेकंड दे रखा है DF, यानी ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो इसके लिए बना POR इन ट्राइंगल POR, इसमें है DF इस पैरेलल टू OR। तो अब ये लाइन, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो वही इसके लिए PF अपॉन FR, और ये वही PD अपॉन DO, ये भी बाई BPT। अब देखो वही काम करना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखो ये दोनों ही सेम चीज के इक्वल है, तो आपस में इक्वल हो गए, यानी PE अपॉन EQ इज इक्वल है किसके, PF अपॉन FR के, यानी ये साइड्स का रेशो इस साइड्स के रेशो इक्वल है, किसमें, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR में साइड्स का रेशो इक्वल है। ठीक है, साइड्स का रेशो इक्वल तो क्या होगा, लाइन्स आर पैरेलल, तो इसका मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या हो गई, पैरेलल। देन EF इज पैरेलल टू QR, वो भी बाई BPT, क्योंकि वो कन्वर्स है उसका, लेकिन है तो BPT। ठीक है, तो देखो साइड्स का रेशो हो गया, तो साइड्स पैरेलल भी हो गई, साइड्स पैरेलल है तो साइड्स का रेशो भी इक्वल है, तो दोनों थ्योरम को आपको कंबाइन करके चलना है। ठीक है, और कंबाइन करके चलोगे तो आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमने 5th क्वेश्चन कर लिया, अब 6th क्वेश्चन में भी यही है। ठीक है, और वो आपको ही सोल्व करना है, फिगर दे रखा है, उसमें 2 साइड्स पैरेलल दे रखी है और थर्ड साइड को पैरेलल पूछा गया है इसी फिगर की तरह, तो आपको खुद को करना है। नाम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल है ABC, इसके वन साइड का ये मिड पॉइंट है D। ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, इस साइड के पैरेलल ये लाइन हमने ड्रा की।
ई एफ डी ई, ये क्या है, पैरेलल है। तो बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती, ये हमें बताना है। फर्स्ट तो देखो कि हमें गिवन क्या है। गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी, हमें तो गिवन है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सेकेंड हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू BC। अब हमें टू प्रूव क्या करना है कि वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब E AC का मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी हमें प्रूव करना है AE इज इक्वल टू EC, ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए। अब हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ABC हमें गिवन है कि DE इज पैरेलल है BC के, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इस साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC बाई BPT, ठीक है। सेकेंड हमें गिवन है क्या कि D इसका मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसका मतलब क्या हुआ, AD इज इक्वल टू DB, कि ये AD जो है किसके इक्वल है, DB के। अब हम इस AD की जगह DB लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, DB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इसको काटा तो यहाँ 1/1 आ गया, यानी 1/1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC अपॉन इक्वल AE अपॉन AE इक्वल EC, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो देखो हमने वही थ्योरम यूज भी ली, क्यों, क्योंकि हमें पैरेलल गिवन था, हमने साइड्स का रेशियो इक्वल लिया, ये मिड पॉइंट गिवन है तो ये इसके इक्वल हो गया, तो 1/1 तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा, हमने मिड पॉइंट प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी यही है आपको कि यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। तो हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, देखो कि ये दोनों मिड पॉइंट्स है, यानी हमें गिवन है AD इक्वल DB, और एक हमें गिवन है AE इक्वल EC, ठीक है। इन AD अपॉन DB को अगर हम रेशो में करेंगे तो क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, इसको भी रेशो में करेंगे तो AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, बोथ आर इक्वल टू सेम सेम, इसका मतलब क्या हो गया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, साइड्स का रेशो इक्वल है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल, बिल्कुल इजी वे में, ठीक है। दोनों थ्योरम को इजी वे में आपको याद रखना है और क्वेश्चन इजी वे में सोल्व करने, इसके अलावा कहीं पॉइंट पे नहीं भटकना, आपको किसी दूसरे पॉइंट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, जो गिवन है उससे आपको जो मिल रहा है उससे कीजिए, आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी इस तरह से हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है ट्रेपेजियम है। फर्स्ट तो वी नो दैट कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये ABCD एक आपको ट्रेपेजियम गिवन, ABCD इन विच AB पैरेलल DC, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ये डायगोनल्स, ये ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तो हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट गिवन इन फिगर, ये जो फिगर बना उसके अंदर, नंबर 1 AB इज पैरेलल टू DC एंड डायगोनल AC एंड BD intersect
एट ओ। अब टू प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ क्या करना है, AO अपॉन BO इक्वल होना चाहिए किसके, CO अपॉन BO। ठीक है, एक साइड्स का रेशियो हमें क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना। चलिए कोई बात नहीं है, अब इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन जो है ना किसी भी ट्राइंगल में नहीं है एक साथ। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे। ये हमने लाइन पैरेलल ड्रा कर ली OE। ठीक है, तो ये हो गया ड्रा AB इज पैरेलल टू EO, अब पैरेलल टू BC क्योंकि आपस में पैरेलल है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो अब फर्स्ट हम अगर ABEO लेते हैं ये, तो ये ट्राइंगल बना, तो इन ट्राइंगल ABD, इसमें AB पैरेलल है किसके, EO। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। इसका पॉइंट क्या हुआ, AE अपॉन ED इक्वल इसका पॉइंट क्या हुआ, BO अपॉन DO। ये फर्स्ट हो गया अपने पास, वो भी बाई BPT। अब आओ सेकेंड हमें क्या दे रखी है, EO पैरेलल DC, इसके लिए ट्राइंगल ये बना, यानी इन ट्राइंगल ABC, इसमें EO पैरेलल BC। ठीक है, तो वही AE अपॉन ED इक्वल AO अपॉन CO। ये सेकेंड हो गया बाई BPT। अब इसमें भी देखो AE अपॉन ED आ रहा है, इसमें भी AE अपॉन ED आ रहा है। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड BO अपॉन DO इज इक्वल टू AO अपॉन CO। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इनको इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि ये CO यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा, तब ये बन जाएगा AO अपॉन BO। ये यहां आ गया AO अपॉन BO, ये यहां गया तो CO अपॉन DO। ये आपका प्रूफ। तो देखो वही चीज, लाइन पैरेलल, साइड्स का रेशियो इक्वल, फिर फर्स्ट एंड सेकंड से फिर साइड्स का रेशियो इक्वल, और उनको इंटरचेंज करके हमने इक्वेशन को प्रूव कर दिया। तो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है इसमें। अब इसका हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में उसमें ये कहा गया है कि डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट O, ओपन इंटरसेक्ट करें और इन साइड्स का रेशियो इक्वल गिवन है आपको। ठीक है, कि AO अपॉन OB इक्वल CO अपॉन OD। तो ये हमें गिवन है, इसको इंटरचेंज किया। ठीक है, और इंटरचेंज करके ये बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, किसी एक के इक्वल करेंगे, इक्वल कर लेंगे तो ये साइड्स का रेशो इक्वल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, बहुत को हम AE अपॉन ED के इक्वल कर लेते हैं। ये लाइन हमने ड्रा कर रखी है, तो बहुत को AE अपॉन ED के हमने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। तो ये भी AO अपॉन ED के इक्वल हो गया। AO जब ये इक्वल हुआ इसके, तो ये लाइन पैरेलल हो गई। ठीक है, ये इसके इक्वल हुआ तो ये लाइन पैरेलल हो गई। दोनों में EO कॉमन आ रहा है, इसका मतलब AB पैरेलल हो गई DC के, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल ही। तो अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, देन इट इज ए ट्रेपेजियम। तो इसको रिवर्स कर दो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई है। 6.2 और पहले जो मैंने बताया उसमें से तो आपको ओनली थ्योरम 6.1 और 6.2 करनी है। इसमें आपको एक्सरसाइज 6.2 करनी है। उसमें भी चाहो तो आप क्वेश्चन नंबर 3 से कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड को रहने दो। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यानी आपका जो एज होमवर्क बना वो क्या बना, फर्स्ट थ्योरम 6.1 एंड 6.2 एक्सरसाइज
6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 to 10, क्वेश्चन नंबर 3 to 10 ये आपको करने हैं, ठीक है। अब क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।